Assalamu alaikum. In today's video, we will discuss about credit market instruments. These credit market instruments based on different type of maturity or different type of terms and interest payments. So let's have a look at that. So now here we have these four types: simple loan, fixed payment loan, open bond, and discount. वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करते हैं। इनके कुछ की डिफरेंसेस मैंने सामने लिखे हुए हैं और उम्मीद है कि इसी की डिफरेंसेस के बेस के ऊपर आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स को इसके अंदर कन्फ्यूजन भी होती है। देखिए सिंपल लोन क्या है, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट के हवाले से अगर हम देखें इन चारों को, तो प्रिंसिपल अमाउंट के हवाले से जो सिंपल लोन है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट आपको जब कोई मैच्योरिटी डेट दे दी जाती है, यानी एक लोन आपने लिया और आपने कहा एक सर्टेन पीरियड के बाद आप पे करेंगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको फुल्ली पे करनी है उस मैच्योरिटी डेट के बाद। जबकि फिक्स पेमेंट लोन के अंदर ऐसा नहीं है। फिक्स पेमेंट लोन के अंदर आपको ट्रेंचेस में पे करनी है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, यानी अगर आपका 20 साल का या 10 साल का लोन है तो आपको हर साल लेट सपोज एक इक्वल पेमेंट देनी होगी। उसके आगे जिक्र करेंगे किस तरीके से वो कैलकुलेट होती है और क्या उसके साथ और चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब कूपन बॉन्ड पे आ जाते हैं। तो यानी सिंपल और फिक्स के अंदर सिर्फ एक ही फ़र्क है प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से कि आपका लोन के अंदर, सिंपल लोन के अंदर आपको मैच्योरिटी की डेट के बाद देनी पड़ती है फुल अमाउंट, और फिक्स पेमेंट के अंदर ट्रेंचेस में देनी पड़ती है। अच्छा, कूपन बॉन्ड भी एक किस्म का लोन होता है। ये सारे जितने भी आप कहना टाइप्स लिखी हैं, ये तमाम की तमाम किसी भी कंपनी को जो इशू करती है या जो बोरो करती है लोन, कूपन बॉन्ड इशू करती है और देन उसके अगेंस्ट में पैसे लेती है, तो ये सब कुछ उसके लिए उसके कैश फ्लोज को बेहतर बनाने के लिए होता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी उसको जो है वो कैश फ्लो मिल जाए और वो फिर फ्रिक्वेंटली आगे सब्सिक्वेंटली पेमेंट करती रहे इन फ्यूचर। तो कूपन बॉन्ड क्या है? कूपन बॉन्ड भी कंपनी इशू कर सकती है। और कूपन बॉन्ड क्या है कि जी आप कह लेंगे, कहते हैं कि उसमें भी प्रिंसिपल पेमेंट के वाले से अगर बात की जाए तो वो मैच्योरिटी डेट के बाद ही पे करनी होती है। और डिस्काउंट बॉन्ड के अंदर जो है उसमें भी जो फेस वैल्यू होती है वो आप आखिर के अंदर, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं या प्रिंसिपल अमाउंट, इसको यहाँ पे कहना फिर भी इतना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट बॉन्ड के अंदर एक फ़र्क है, वो ये कि आपको जो आपने पे किया होता है पहले, जैसे कि लोन, सिंपल लोन में, फिक्स पेमेंट लोन में, कूपन बॉन्ड में आप एक पैसे पहले दे रहे होते हैं, तो वही पेमेंट को हम प्रिंसिपल अमाउंट कह रहे हैं, जो कि सिंपल लोन में मैच्योरिटी के बाद, फिक्स पेमेंट के अंदर ट्रेंचेस के अंदर, और कूपन बॉन्ड में मैच्योरिटी के बाद। जबकि डिस्काउंट बॉन्ड के अंदर आप एक पहले जो अमाउंट दे रहे होते हैं वो वो अमाउंट होती है जिसको आप फेस वैल्यू से कम आप कहते हैं उसको वो दे रहे होते हैं, वेट दे रहे होते हैं। और जैसे कि अगर लेट सपोज 1000 रुपीज़ का फेस वैल्यू है उस बॉन्ड की, तो क्योंकि ये डिस्काउंट बॉन्ड है, इसका मकसद ये है कि इसकी जो प्राइस होगी वो उस 1000 से, यानी उस फेस वैल्यू से कम होगी जो आप उस वक्त पे करेंगे, और आखिर के अंदर मैच्योरिटी के टाइम पे आपको पूरी की पूरी फेस वैल्यू वो वापस दे देगा। इसी वजह से हम इंटरेस्ट पेमेंट को पहले यहीं से शुरू करते हैं, कोई डिस्काउंट बॉन्ड से, कि इसमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती। वजह यही है कि जब आप आज के दिन के अंदर वो आपको 1000 रुपये वाली चीज़ लेट सपोज 900 रुपये में दे देता है, तो इट मीन्स वो 100 रुपये वो आपको एक्स्ट्रा ही दे रहा है जो आपको आखिर के अंदर मिलेंगे। लेकिन वो आज ही आपको जो है पूरे पैसे नहीं ले रहा है, आज ही आपको उसको वैल्यू को अपनी डिस्काउंट कर दे रहा है आज की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। यानी उस, देखें, ये चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि जो भी हम आज लोन दे रहे हैं, बॉन्ड ख़रीद रहे हैं और उसके बदले में पैसे दे रहे हैं, उसको जो हम वेटेज देते हैं या जो बोरोवर भी वेटेज देता है वो इस तरीके से देता है कि जितने साल बाद मैं आपको ये पूरे पैसे वापस करूँगा, तो आज के टाइम के अंदर उस पूरे 10 साल बाद या 5 साल बाद जाके जब टोटल अमाउंट पूरी होगी तो उस वक्त उसकी क्या वैल्यू होगी, उसी हिसाब से फिर आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और देन उसकी पेमेंट्स को आप कहते हैं कि डिमांड करते हैं। डिस्काउंट बॉन्ड के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है। इसी वजह से आप इनिशियली ही, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि इनिशियली आप पैसे कम देते हैं और बाद में वो सब्सिक्वेंटली जब मैच्योरिटी आती है तो आपको फेस वैल्यू वापस कर देते हैं। अच्छा, जब कूपन बॉन्ड में आते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट हर साल या हर पीरियड, जो भी आपने एक तरीके से कह लेंगे, कहते हैं कि जो भी आप लोगों ने डिसाइड किया होगा या कूपन बॉन्ड जो ऑफर कर रहा होगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी। यानी कूपन बॉन्ड प्रिंसिपल पेमेंट आपको एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी डेट देगा। लेट सपोज जैसे 5 साल हैं, जैसे कि मैं आगे एग्जांपल में समझाऊंगा, और हर साल जो है वो आपको एक इंटरेस्ट पेमेंट, फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट देगा। ठीक है, फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट, याद रखिएगा। अच्छा, फिक्स पेमेंट लोन के अंदर क्या है कि इंटरेस्ट पेमेंट जिस तरीके से आप प्रिंसिपल अमाउंट हर पीरियड में दे रहे हैं,
उसी के साथ आप इंटरेस्ट अमाउंट को भी सम करके जो भी टोटलिटी में बनेगा वो भी आप हर साल देंगे। और सिंपल लोन की जब बात करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो भी साथ ही टोटलिटी के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट के फुल्ली पे करेंगे आप साल के या वो मैच्योरिटी के एंड पे। यानी सिंपल लोन और फिक्स पेमेंट के अंदर सिर्फ एक फ़र्क है, अगर आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों की बात करें तो सिंपल लोन के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट पेमेंट मैच्योरिटी डेट के बाद पे करनी है, जबकि फिक्स पेमेंट लोन के अंदर इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट टोटलिटी में कंबाइन कर लेना है उसको, जो आखिर और उसकी जो है फिर एक फिक्स पेमेंट बना लेनी है इंस्टॉलमेंट्स, वो आपको फिर पीरियडिकली पे करनी है। चले तो अब आ जाते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। पहला जब सिंपल लोन का फार्मूला देखते हैं तो वो बेसिकली कुछ इस तरह है कि पी वी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू और सी एफ जो है वो कैश फ्लो। यानी अगर आज प्रेजेंट वैल्यू हम आज के दिन की कहते हैं कि आज जो है वो 1000 रुपये का हमने एक लोन लिया, मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल भी नीचे वाली कवर हो जाएगी। तो पी वी यहाँ पर 1000 होगा और 10 जो है वो 0.1 कह लें, 10% को 0.1 करके हम आई की जगह पे रखेंगे और एन बेसिकली होगा कि आप कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं। इस हिसाब से जब टोटलिटी के अंदर आप इसका आंसर निकालेंगे सी एफ जो कैश फ्लो है, क्योंकि इसका कैश फ्लो मैच्योरिटी के बाद आना है, तो फिर उसकी जो अमाउंट होगी वो होगी 1610.51। ये बेसिकली कैश फ्लो होगा मैच्योरिटी 5 साल के आखिर के अंदर, जो कि जिसको भी आपने लोन दिया होगा वो आपको पे करेगा। इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट भी होगी 1000 और बाकी 610 जो है वो इंटरेस्ट रेट होगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं फिक्स पेमेंट लोन की तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इसकी पेमेंट्स पीरियोडिकली होनी है, हर एक पीरियड के अंदर होनी है। तो लेट सपोज हम कहते हैं कि जी 10 साल 5 साल का अगर लोन है तो हम हर हर साल यानी 5 दफ़ा पीरियोडिक पेमेंट्स होंगी। तो इस तरीके से जब मैंने जो फार्मूला लिखा हुआ है उसमें वही पी वी अगेन 1000 है और जो एफ पी है वो बेसिकली स्टैंड्स फॉर फिक्स पेमेंट। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट की जगह पे आप वही 0.1 लेंगे और जो टर्म है वो क्योंकि 5 पेमेंट्स हैं तो 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से करके आपकी वो फिक्स पेमेंट निकल आएगी। ठीक है, और इसकी अगर वैल्यू आप देखें तो नीचे मैंने इसको कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अब ये आप लोग भी निकालिएगा कि किस तरीके से निकलता है और चेक करेंगे ये अमाउंट इस तरीके से आ रही है आपके पास भी या नहीं। तो होगा क्या कि आप लोग इसको जो है वो इस वैल्यूज़ को रखते हुए, क्योंकि सारी ऊपर जो है वो एफ पी है तो एफ पी को कॉमन ले लेंगे और बाकी इन 1/1 प्लस आई और ब्रैकेट के अंदर और पावर जो उसकी 1 2 इस तरीके चलती जाएंगी, उन सारी अमाउंट्स को आप कैलकुलेट करेंगे और देन उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जाके आप पी वी से। ठीक है, सॉरी डिवाइड कर देंगे आप जाके पी वी से। जब आप पी वी यानी 1000 जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास अमाउंट आएगी वो टोटल 5 सालों में जो आपको अमाउंट देनी है वो आएगी। तो उसको आप जब डिवाइड कर लेंगे क्योंकि इक्वल ट्रेंचेज हैं तो 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आपका ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, जब कूपन बॉन्ड की हम बात करते हैं तो बेसिकली कूपन बॉन्ड में देखें, पहले ही बता दिया था कि कूपन बॉन्ड भाई आप ले रहे हैं वो है 10% 10% का रेट का कूपन बॉन्ड। इट मीन्स कि आपको हर साल जो भी फेस वैल्यू है, जो भी प्रिंसिपल वैल्यू है, जैसे कि इसमें 1000 है तो आपको उसका 10% हर साल इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी और 5 साल के आखिर के अंदर आपको आके जो है वो इसकी जो फाइनल वैल्यू है, जो फेस वैल्यू जो आप लोगों ने शुरू में दी थी वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। तो 100 और 1000 रुपये का 10% जो है वो 100 रुपये हुआ, यानी हर साल 5 सालों तक के आपको 100 रुपये मिलेंगे और आखिर के अंदर आपको 1000 रुपये भी मेच्योरिटी डेट पे मिल जाएंगे, जैसे कि ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट के कॉलम में भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम डिस्काउंट बाउंड की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता और वजह ये है कि इंटरेस्ट रेट ना होने की कि हम इसमें, अच्छा आप फॉर्मूले में देख रहे होंगे, हो सकता है शायद कंफ्यूज हो कि आई फिर क्यों लिखा हुआ है। तो आई बेसिकली उस डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए है कि हमें किस तरीके से अपनी वैल्यू आज की निकालनी है। कि अगर मैं कहता हूँ कि आज से 5 साल बाद मेरा एक बॉन्ड जो है वो 1000 का होगा, तो कोई बोलता है कि नहीं जी आज बताएं आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो मुझे कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट की वैल्यू उसमें डालनी पड़ेगी जिस रेट के ऊपर, आप इंटरेस्ट रेट ना कहें उसको एक रेट कह लें, कि जिसके ऊपर मैं उस वैल्यू अपनी प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंट कर रहा हूँ कि कितना जो है वो मुझे आने वाले वक्तों के अंदर पे ऑफ उसका चाहिए। तो इसी तरीके से हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो पी वही आपका जो है पी इसके अंदर ही याद रखिएगा, पी वो प्राइस होगी जो आप परचेज जिस प्राइस पे कर रहे होंगे। एफ पी बेसिकली यहाँ पे जो है वो फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी जो कि 1000 ही कहलाएगी और आई की जगह पे आप 10 लिखेंगे अगेन 0.1 और 5 एन की जगह पे 5 और जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो 620 आ जाएगा, यानी $620 का आप आज खरीदेंगे और 5 सालों के बाद वो आपको, क्योंकि वो फेस वैल्यू जो आप जिसको जो आपको बॉन्ड दे रहे हैं वो 1000 रुपये का है,
तो आखिर के अंदर वो मैच्योरिटी के ऊपर 1000 रुपये ही पे करने के पाबंद होगा। तो आई होप ये एक छोटी सी वीडियो और आपको ये चारों के चारों जो है वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।